आप सभी को राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे मिश्रित हाथ के विषय में। इसके पहले हमने चर्चा करी थी निकृष्ट हाथ मतलब निम्न हाथ के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मिश्रित हाथ कैसे होते हैं, इन्हें कैसे समझा जा सकता है। तो मिश्रित हाथ अगर हमको देखना है तो मिश्रित हाथ देखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ऐसे बहुत से हाथ होते हैं जिनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना तो ये पूरी तरह वर्गाकार होते हैं, ना ऐसे वर्गाकार होते हैं, मतलब इनकी हथेलियाँ जो हैं ऐसे वर्गाकार नहीं दिखेंगी आपको। ना ही इनकी उंगलियां अधिकतर बराबर दिखेंगी, कोई मोटी दिखेगी, कोई छोटी दिखेगी, कोई चपटी दिखेगी, कोई लंबी दिखेगी, किसी के नाखून चौड़े होंगे तो किसी के तीखे नाखून होंगे। है इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, इनमें सभी प्रकार कह सकते हो आप कि इनको मिश्रित हाथ इसलिए हम कहते हैं कि इनमें सभी प्रकार के हाथों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिश्रित हाथ कहा जाता है कि यह मिश्रित हाथ है। ठीक, अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर आप देखें, खासकर एक चीज़ देखें, अगर देखने लायक जो चीज़ होती है वो यह होती है कि ऐसे हाथ के व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, मतलब कौन सी है मस्तिष्क रेखा, यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा है ना, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो ये मस्तिष्क रेखा, अगर यह रेखा बलवान है ना, बलवान है, किसी प्रकार से यह कटी नहीं है, फटी नहीं है, कहीं किसी अन्य रेखा ने इसको काटा नहीं है, तो ऐसी रेखाओं को बलवान बनाया जाता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो अपनी बुद्धि ही लगाएंगे जिसमें उनकी योग्यता विशेष होती है उस कार्य को करने में, है ना। और उनके अन्य गुण जो होते हैं जो कि इन उंगलियों के माध्यम से उनको मिलेंगे, अगर वो लंबी हैं, छोटी हैं, तो सब अपने अपने अलग अलग गुण प्रदान करेंगे। तो ऐसे जो होते हैं तो उनके जो गुण होते हैं उसमें सहायक होते हैं, है ना, जिन कार्यों में वो अपनी नीति का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब कूटनीतिक कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप चतुर कह सकते हो, है ना। ये अपनी चतुरता से ही सफलता हासिल करते हैं, है ना। यह जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे हाथ के जो व्यक्ति होते हैं, वो परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जहाँ जैसा माहौल देखा वहाँ वैसे ढल जाते हैं, इनको एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये मिश्रित हाथ के व्यक्ति कहलाते हैं, है ना। हाँ, इनमें एक चीज़ और होती है कि ये अस्थिर होते हैं, है ना, लेकिन परिवर्तनशील होते हैं। अस्थिर होते हैं, परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है, इनके जीवन में कभी स्थिरता नहीं होती, या किसी एक कार्य को करने के लिए स्थिर नहीं दिखेंगे आपको, है ना। इनमें अस्थिरता ही पाई जाती है, लेकिन हाँ ये परिवर्तनशील भी होते हैं, अपने आप को समय के अनुकूल परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, है ना। अब अगर हम देखें कि ऐसे व्यक्तियों के धन भाव के विषय में क्या है या ये क्या कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर आप हाथ देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन उतनी मात्रा में नहीं आता और ना ये धन के लालची होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यश और कीर्ति का ज़्यादा अभिमान रहता है, इनको ज़्यादा कह सकते हैं आपको, इनको यश और कीर्ति ज़्यादा पसंद होती है, ये उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब शूर भाव पे इनका अधिक फोकस रहता है ना। बशर्ते ये धन के पीछे उतना नहीं भागते, है ना, कि किसी भी धन के पीछे लगे रहेंगे, ऐसा कोई कार्य करने में इतने ज़्यादा ना ये गुणी होते हैं और ना ही इनको इतना इंटरेस्ट होता है ना। अब हाँ, ये ज़रूर होता है कि इस हाथ को अगर हम देखें, अगर हम गौर से देखें, तो ये लोग मीठा बोलने का प्रयास अधिकतर करते हैं पर उसमें सफल नहीं होते, है ना। अब इनके सबसे अच्छी रुचि क्या है, इनको हर चीज़ में एक रुचि होती है, मतलब खासकर विद्याओं को सीखने की रुचि, नई नई खोजें करना, इन सब में इनकी थोड़ा ज़्यादा रुचि होती है ना। इनमें सामंजस्य स्थापित करना, विचारधाराओं में परिवर्तन करते रहना, ये सब इनके प्रमुख गुण कहलाते हैं, है ना। हाँ, विचार भी इनके अच्छे होते हैं, विनिमयता दिखाते हैं, मतलब अपने आप को सदाचारी दिखाते हैं, तो ये सब इनमें इनके गुण कह सकते हो आप, है ना। अब यदि इनकी उंगलियां समकोणिक हैं, है ना, समकोणिक है मतलब पूर्णतः समकोणिक अगर हमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऊपर से क्या नोकदार हैं, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग मतलबी और झूठे होते हैं, चतुर भी कह सकते हो आप इनको सरल भाषा में, है। अब सर्पाकार हाथ कैसा होता है, आगे अधिक चौड़ा होता है और पीछे कम चौड़ा होता है, मतलब यहाँ पे अधिक चौड़ा होगा और यहाँ से फिर ऐसा हो जाता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्पाकार हाथ। अब ऐसे हाथ के अगर व्यक्ति होते हैं तो बोलते हैं वो व्यक्ति धन संग्रह करता है ना, वो धन संग्रह करने में ज़्यादा निपुण होगा, ठीक, पर ज़्यादा कंजूस तो होगा, लेकिन पुत्रवान भी होता है ऐसा जाता अगर देखें तो। अगर गोल हाथ नुमा व्यक्ति है, ये ऐसा गोल नुमा हाथ वाला व्यक्ति है, तो वो ज़्यादा धनी नहीं होता, ना ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बस ये है कि दूसरों लोगों की सेवा करता रहता है वो, है ना। और मिश्रित हाथों की उंगलियों के अगर आप सिरे को देखेंगे तो एक दूसरे से पूर्णतः ये भिन्न पाए जाते हैं, ये सिरे, है ना, इनमें अंतर पाया जाता है। तो आप अगर इनको गौर करेंगे आप, तो इनके जो सिरे हैं वो इनमें अंतर पाया जाता है, ये एक से नहीं दिखाई देते, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे जो होता है, मतलब जो जातक होते हैं, तो ऐसे जातकों को हम बोल सकते हैं कि इनके किसी भी प्रकार के गुण में, कहीं से भी किसी भी प्रकार के गुण का उपयोग करके ये जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक कार्य को करके ही ये करते रहे, है ना। तो ये इनका एक प्रमुख गुण आप कह सकते हो कि हाँ, ये अपने सभी गुणों का उपयोग करते हैं।
ठीक है। तो अब ऐसा हाथ जो होता है मिश्रित हाथ कहलाता है, और इस मिश्रित हाथ के व्यक्तियों का जो जीवन रहता है, व्यक्तित्व रहता है, वो मिला जुला होता है। उसमें कोई खास विशेष अंतर नहीं आता है, एक मिला जुला रहता है कि हाँ एक संजीदगी से एक जीवन जिएंगे, वो आगे जीवन चलता जाएगा, किसी प्रकार की हानि और लाभ से वो कतराते नहीं है ना। तो मुख्यतः इनका ये रहता है कि इनको जीवन को सुचारू रूप से जीना है। ऐसे व्यक्ति सुखद भी होते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम रहता है कि जितना है उतने में ही गुजारा करना, ये अधिक के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं होते। इनके जीवन में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं इनको, इनके अनुकूल जो होती है। ना इनको अधिक लग्जरी लाइफ चाहिए रहती है, ना इनको थोड़ा सा कम लाइफ, मतलब ये मिडिल क्लास होना पसंद करते हैं ऐसे जातक, है ना। तो ये अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हम उनको विश्वास पात्र कह सकते हैं। किस माध्यम से कह सकते हैं कि ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो समय के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं। तो कह सकते हैं आपके अगर किसी का बुरा समय चल रहा है तो ऐसे लोग आगे आके मदद करने में सक्षम कहलाते हैं, मदद करते उदारवादी होते हैं ये लोग। तो ये हाथ हम कह सकते हैं कि उत्तम हाथ भी माना जाता है ज्योतिष की दृष्टि से। इसको खराब हाथ नहीं कहते। मिश्रित हाथ मतलब सभी चीज़ों का मिला जुला रूप। इसका वर्गीकरण करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि हर उंगलियों के भाव और पर्वतों के भाव इनके अलग ही होते हैं, आकृति भी इनकी अलग होती है, इसलिए इस हाथ को हम मिश्रित हाथ की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाथों को हम मिश्रित हाथ कहते हैं। आज के लिए यहीं तक, और कल हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के हाथ के विषय में। ठीक है, कि महिला का हाथ मतलब औरत का हाथ क्या कहलाता है। तब तक के लिए राधे राधे।